गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एरे। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, मतलब एक ही टाइप के डाटा का कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। और जावा में इसको क्रिएट कैसे करते हैं? तरीका है, शुरू में डाटा टाइप आएगा आपका, फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वल, और फिर न्यू डाटा टाइप और इसका साइज। मतलब सपोज करो मैंने एक एरे क्रिएट करनी है मार्क्स नाम से, ठीक है। इंटीजर इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो तरीका क्या होगा इसका? इंट मार्क्स इक्वल न्यू इंट, और मान लिया इसका साइज अपना 10। तो इस टाइप से आप एरे क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल न्यू, फिर क्लास नेम, है ना। जैसे सपोज करो मैंने मार्क्स नाम से एक एरे क्रिएट करनी थी, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ देता हूँ, और नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं मार्क्स इक्वल न्यू इंट, और मान लिया इसका साइज था अपना 10। तो जब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया इंट मार्क्स, जो फर्स्ट लाइन अपनी, इसमें सिर्फ आपने वेरिएबल क्रिएट किया है एक एरे टाइप का, लेकिन कोई मेमोरी उसको एलोकेट नहीं हुई है। मेमोरी एलोकेट कहाँ होती है? इस स्टेज पर, समझ रहे हो? जो पहली स्टेटमेंट है, यहाँ पर क्या है कि आपने मार्क्स नाम से एक एरे वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसके अंदर नल पड़ा हुआ है, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। जब आपने उसको मेमोरी एलोकेट करी विद द हेल्प ऑफ न्यू, तो उसको मेमोरी एलोकेट हुई है और उसके अंदर डिफॉल्ट 0 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। मार्क्स 0 पे 0, मार्क्स 1 पे 0, मार्क्स 2 पे 0, इस टाइप से। ये पॉइंट क्लियर है? जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। एक्चुअली जावा भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है? क्योंकि जब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है ना, उसमें हर चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इवन डाटा टाइप का भी। अगर मैं लिखता हूं
इंट ए, इसमें क्या हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? नहीं, हमने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए। अगर मैं लिखूं इंट ए इजिकल टू न्यू इंट इस टाइप से, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ न्यू। अगर इस टाइप से आप वेरिएबल भी क्रिएट करते हो तो ही ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आवाज आ रही है सबको? अब जो एरे आप क्रिएट करते हो, मैंने आपको क्या तरीका बताया? डाटा टाइप, एरे का नाम, उसके बाद न्यू, उसके बाद इंट जो भी सेम डेटा टाइप, उसके बाद इसका साइज, मान लिया 3 साइज है। इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इंट ए न्यू इंट 3। मतलब जो ये ब्रैकेट है इसको आप डाटा टाइप के साथ भी अटैच कर सकते हो। सपोज करो आपके पास 3 एरे हैं। 3 एरे कैसे है? मान लिया कि भाई एक एरे है A1, दूसरी एरे है A2, तीसरी एरे है A3। 3 आपके पास एरे हैं। इस अगर आपने सेम चीज लिखनी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट, ये आपकी ब्रैकेट आ जाएगी A1 कोमा A2 कोमा A3। इसका मतलब भी ये है कि भाई ये 3 एरे है। क्लियर है ये चीज? चलो, हमने एक एरे क्रिएट करी इंट एज, ठीक है, और एज इक्वल न्यू एज, इसका साइज ले लिया मान लिया 3। अगर मैं इसको लाइन नंबर 1 बोलता हूं, इसको लाइन नंबर 2 बोलता हूं, तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट पर एरे के अंदर क्या है? जीरो है, नल है, क्या है? सॉरी, मैं गलती से लिख गया किरण, ये इंट ही आएगा। फर्स्ट लाइन पर, इस लाइन पर एरे के अंदर क्या है, वैल्यू क्या पड़ी है? किरण का ठीक है जवाब।
मानसी ठीक है, स्वीटी गलत था। मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप ऐसे क्रिएट करोगे तो उसके अंदर नल होता है स्टार्टिंग में। जब आपने न्यू से उसको मेमोरी एलोकेट करा दी, आपकी सैनी ठीक है, तो अब सेकंड स्टेटमेंट पर एरे का के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एरे के जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या है सेकंड स्टेटमेंट पर। स्वीटी गलत, किरण बिल्कुल सही। यहाँ पर एरे के अंदर आपकी जीरो वैल्यू पड़ी हुई है, एज जीरो, एज वन, एज टू, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इसमें जीरो इनिशियलाइज हो जाएगी। अब सपोज करो मैंने एरे के जो एलिमेंट है उनमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एज जीरो, इसमें मैं मान लिया 25 डाल दिया। एज वन, इसमें आप कोई और वैल्यू डाल सकते हो 22। एज टू, इसके अंदर सपोज करो मैंने 18 डाल दिया। या फिर आप ये सेम काम लूप की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक पहले हो चुका अपना, दूसरी लैंग्वेज वगैरह में सेम चीज़ है, कोई बड़ा लंबा थोड़ा अंतर है नहीं, तो ज़्यादा टाइम मैं इस पर लगाऊंगा नहीं। अब आप दूसरा तरीका जो है एरे क्रिएट करने का वो ये है कि भाई आप इस तरीके से कर लो कि इंट एज, और यहीं पर आप इसके एलिमेंट जो उनको डिफाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली अपने तीन तरीके हो गए, एक तो ये, एक आप एक ही लाइन में मतलब पूरा इसको पूरा मेंशन कर दो कि भाई एज इज इक्वल टू न्यू एज। ठीक है, तीसरा था कि भाई इंट एज वेरिएबल क्रिएट कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसका मेमोरी एलोकेट करवा देंगे इसको। तो इस तरीके से हम तीन तरीके हो गए अपने पास बेसिकली एरे क्रिएट करने के। ठीक है, फिर आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल एरे तो होता है बेसिकली आपके पास एक ही कंटिन्यूस एलिमेंट है इस टाइप से। मल्टी डायमेंशनल होता है कि भाई रो कॉलम जिसमें दोनों हो, इस टाइप से। मान लिया ये आपकी जीरोथ एरे है, ये आपकी फर्स्ट एरे है, ये आपकी सेकंड एरे है, और ये आपका जीरोथ एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ। मान लिया कि भाई ये एरे है, इसका नाम ए है, तो जो फर्स्ट पोजीशन है ये आपकी ए जीरो जीरो, इस टाइप से, और सेकंड पोजीशन होगी वो होगी ए जीरो वन, इस टाइप से, ए जीरो टू, और सेकंड एरे है जो आपकी, वैसे लॉजिकली तो सेकंड है ये, लेकिन हम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट होगी अपनी। तो इसको कैसे लिखोगे, ए वन जीरो, ए वन इस टाइप से, ये आपकी हो जाएगी ए टू जीरो, ए टू वन, इस टाइप से।
ठीक है। और जो जावा है इसमें आप मल्टी डायमेंशनल में क्या है, जनरली हमने सी में देखा था कि हर एक एरे, जितनी भी एरे मल्टी डायमेंशनल में है उन सब का साइज सेम होता है ना। ये नहीं कि भी पहली जो एरे है उसमें 5 एलिमेंट है, दूसरी एरे है उसमें 7 एलिमेंट है, तीसरी में 2 एलिमेंट है, ऐसे नहीं था। उसमें हर एक जो एरे है उसका आपका साइज सेम होगा, वो बेशक 5 उसका 7 उसका, लेकिन हर एक एरे का जो साइज होगा वो सेम होगा। लेकिन जावा में अलाउड करती है कि भाई हम जो अलग अलग एरे है मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर उनका साइज भी अलग अलग कर सकते हैं। सपोज करो फर्स्ट जो एरे है इसके अंदर आपके 2 एलिमेंट है, और सेकंड है और इसमें हो सकता है आपके पास 4 एलिमेंट हो, नेक्स्ट में 1 एलिमेंट हो, उसके बाद 3 एलिमेंट हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइज की एरे क्रिएट कर सकते हो जावा के अंदर मल्टी डायमेंशनल में। क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप एरे ऐसे क्रिएट करते हो मल्टी डायमेंशनल एरे, मैं बताता हूँ अगर आप कैसे क्रिएट करोगे। उसका लिखने का जो तरीका होगा वो ये होता है, न्यू इंट मान लिया 5 4। इसका मतलब क्या है, आपके पास 5 एरे है, 5 एरे है आपके पास और हर एक का साइज 4 है। इसका मतलब ये है ना। और सपोज करो आपने अलग अलग साइज की क्रिएट करनी है एरे, तो क्या करो, आप इसमें एलिमेंट कितने हैं वो मत स्पेसिफाई करो, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी एरे है वो स्पेसिफाई करो, उसका साइज मत स्पेसिफाई करो। और उसका जो साइज है वो हम स्पेसिफाई करेंगे ऐसे, A0 मतलब जीरोथ रो, मतलब जीरोथ एरे, फर्स्ट एरे बेसिकली, इज इक्वल टू न्यू इंट मान लिया इसको दे दिया मैंने 5, उसके बाद A1 न्यू इंट 3। तो क्या हुआ, पहली जो एरे है उसका साइज तो आपका 5 है, और सेकंड जो एरे है इसका साइज आपका 3 है, और नेक्स्ट जो एरे है इसका साइज मैं मान लेता हूँ न्यू इंट मान लिया 4। तो नेक्स्ट जो एरे बनेगी उसका साइज हमने 4 दे दिया, और इससे अगले का ही मान लेते हैं कि भाई न्यू इंट, इसका साइज मान लिया 2 है, तो नेक्स्ट जो एरे है इसका साइज होगा 2। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइज की एरे क्रिएट कर सकते हो। यूज कैसे करनी है, सिंपल फॉर लूप से एक्सेस करना है आपने एरे के एलिमेंट को, है ना, या कहीं और डायरेक्ट प्रिंट करना कोई वैल्यू, तो डायरेक्ट आप मान लिया A32, इसका मतलब क्या है, फोर्थ रो, मतलब ये आपकी जीरोथ है, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, और ये आपकी थर्ड, थर्ड रो, थर्ड रो पे आगे। उसके बाद सेकंड एलिमेंट, ये आपका जीरोथ है, ये आपका फर्स्ट है, और सेकंड सपोज करो ये है। अदरवाइज वैसे तो ये एरे आउट ऑफ इंडेक्स का एक्सेप्शन दे देता है ये, वो मैं आगे कराऊंगा आपको, लेकिन ये समझो कि भी इसमें 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये इसको रिटर्न कर देगा। किसी को डाउट एरे में, ये टॉपिक पहले हो चुका है आपका 2 बार, तो ज़्यादा टाइम इस पर लगाने का मतलब बनता नहीं। चलो बच्चों, कोई डाउट नहीं है तो बाकी कल करेंगे।